हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इन्फोएज के बारे में। अब ये देखो, इसके रिजल्ट आए हैं। ये आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें मैं एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, नेट प्रॉफिट जो है, 2 सेकेंड, ये देखो आपको नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वन ये लास्ट क्वार्टर की हैं, लेकिन जहां पर 7,000 का प्रॉफिट, 4,600 का प्रॉफिट, ये सारे का सारा प्रॉफिट आया अदर इनकम से। अब उसके बाद इस क्वार्टर की बात करता हूं मैं। ये देखो, इस क्वार्टर में क्या है, 590 करोड़ की सेल, 335 करोड़ के एक्सपेंसेस, अदर इनकम माइनस, और प्रॉफिट आया 46 करोड़। अब एफआईआईज ना ऐसे स्टॉक को बहुत गंदे तरीके से पिटाई कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं। अब इसका पी जो चल रहा है ना, वो चल रहा है 63 पे। अब 63 वाले पी को एफआईआईज बहुत गंदे तरीके से बेच रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज और बताता हूं। फिर स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये देखो, इन्फोएज का पी 63 और जोमेटो का, जिसको मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, उसका कैलकुलेट ही नहीं हो रहा। नाइका 1000, पेटीएम कैलकुलेट ही नहीं हो रहा। और इंडिया मार्ट एंड जस्ट डायल वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, जिसमें जस्ट डायल जो का प्रमोटर है वो अपना स्टेक बढ़ा रहा है। अब इसके अलावा मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है प्रमोटर को पूछने वाली है। प्रमोटर अपना स्टेक डिक्रीज कर रहा है। अब प्रमोटर का स्टेक डिक्रीज करना, ये देखो, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें प्रमोटर ने देखो, अब प्रमोटर का 40% स्टेक था। जब से ये स्टॉक गिरने लगा, प्रमोटर ने 2% अपना स्टेक कम कर दिया। दिसंबर के क्वार्टर में 38.11 से कम करके इतना कर दिया। अब देखो रिटेल वाले, मैं वीडियो मेरे बनाने का मकसद क्या है, जो आम इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक है, पब्लिक का शेयर होल्डिंग था 10%, प्रमोटर का 40%। या देखो, मार्केट नीचे जा रही है, पब्लिक बिना किसी कोई भी चीज देखे मतलब स्टॉक को खरीद रही है। अब 12% स्टेक हो गया पब्लिक का, प्रमोटर कम कर रहा है। एफआईआईज वो तो चलो अपने हिसाब से करते हैं, 40% सब एफआईआईज का उन्होंने 10% कर दिया। अब डीआईज खरीद रहे हैं, चलो डीआईज का तो नहीं बोल सकते, लेकिन आम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो, अब यदि मैं स्टॉक प्राइस की बात करूं, मैं आपको दिखाता हूं। एफआईआई को पागल मत समझना, वो इंटेलिजेंट है। वो इंटेलिजेंट नहीं, मोस्ट इंटेलिजेंट है। जैसे उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली थी ना अदानी की, सभी की रिपोर्ट उनके पास है। वो जो एडवांस टैक्स सरकार ने लगाया ना स्टॉक मार्केट के ऊपर 2018 से, तो वो कहते हैं हम कैलकुलेटर लेके ना, कैलकुलेट करके फिर बाइंग करेंगे। अब ये स्टॉक देखो, ये क्वार्टरली चार्ट है। कहीं ये 200 रुपए का स्टॉक होता था, 7,000 से लगातार टूट रहा है। यदि मैं इसके वीकली चार्ट की बात करूं, ये देखो, अब वीकली के ऊपर ये डाउन ट्रेंड में पड़ गया ये। अब आज इसकी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। कल ये बहुत बढ़िया रिजल्ट से पहले 3800 के ऊपर बिल्कुल सही क्लोजिंग दी, किसी को कोई शक नहीं होने दिया। अब आज इसके साथ क्या हुआ है, ये देखो,
ये देखो गैप डाउन ओपनिंग, कम से कम आज 8% डाउन है। तो गलती से भी रिटेल वाला इन्वेस्टर ने इसे बाय मत कर लेना। अब ये आपको 3000 में मिलेगा, क्योंकि FIIs कैलकुलेटर लेके बैठ गए हैं। वो कहते हैं कैलकुलेटर लेके हर एक चीज कैलकुलेट करके फिर बाय करेंगे। हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है, वो दे देंगे, लेकिन कोई भी चीज को बाय करना है ना, हमने कैलकुलेट से करेंगे। अब आप बजाज फाइनेंस का लगा लो, बजाज फाइनेंस का 35 के पीई पे काम कर रहा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं, तो भी परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि आपने जो टैक्स लगाया ना, तो वो आपको बता देगा FIIs। अब ये देखो सीधा पहले, इससे पहले अब ये कर क्या रहा था। अब मैं एक चीज आपको और बता रहा हूं मैं, और ये बहुत स्मार्ट तरीके से ये स्टॉक ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ये 2 ग्रीन कैंडल बनाता है, तीन रेड कैंडल बनाई, उसके बाद बाउंस बैक शुरू, फिर 3 रेड कैंडल बनाई, उसके बाद 1 मंथ का बाउंस बैक शुरू, 2 रेड कैंडल बनाई 10-10% की, उसके बाद इसका बाउंस बैक शुरू। अब ये पिछले 1-1.5 महीने से साइडवेज है, बिल्कुल ना ऊपर जा रहा है, और आज सीधा 10% का। अब इसका मैं टारगेट बता देता हूं आपको। यदि ये सारी की सारी कैलकुलेशन सही है ना, तो ये हो गया 4600 और ये हो गया 3700, यहां से ये 2800 चला जाएगा। इसे गलती से भी बाय मत कर लेना।